इसमें क्या होता था, याद रखना, हमें जब भी नॉर की बात आएगी, चाहे लैच बनाओ चाहे फ्लिप फ्लॉप बनाओ, ऊपर में हो जाएगा क्यू बार, नीचे में हो जाएगा क्यू। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हो जाएगा क्यू। ओके, तो ये जो सर्किट क्या दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं? चश्मा लगाओ सही से और देखो इसको, जितना तुम पढ़े हो। पुराना चीज़ एक भी नहीं भूलना चाहिए। अभी मैं सेशन लेने वाला हूँ एक बहुत खतरनाक डॉट सेशन, बहुत सारे क्यूजेज उसमें होने वाले हैं, क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूँ। ये क्या लगा हुआ है सर? ये नॉर लैच है, दिख रहा है सबको? बस सेम काम करना है अपन को, सेम काम, बस इसको केवल इरेज कर दे रहा हूं मैं। अगर सर क्लॉक को 0 लेंगे तो एसआर का भी कुछ वैल्यू लेकर नहीं करेंगे। मेरे भाई आदर्श, ये बताओ, जब क्लॉक 0 रहेगा तो सर्किट तो स्टार्ट ही नहीं होगा ना। डिवाइस में तुम एक्साइटेशन डालते हो तभी तो उसको स्टार्ट करते हो ना, ऐसा तो नहीं अपने आप चलने लगता है। अपने आप कुछ थोड़ी ना चलना। लाइट जब जलाते हो तभी तो जलता है, उसमें पावर सप्लाई दोगे तभी तो जलेगा ना। तो 0 मतलब ये रखा हुआ है सिस्टम, कुछ अप्लाई ही नहीं है उसमें। उसको एक्साइटेशन मोड में एक बार तो लाओगे ना आप, या वैसे ही मतलब अपने आप सर्किट रन करने जाएगा तो सब कुछ अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। बाइक रखा है अपने आप चलने लगेगा, बल्ब अपने आप जलने लगेगा, सब कुछ तो ऑटोमेशन ही हो जाएगा। फिर स्टार्ट करने के लिए इनिशियल एक्साइटेशन तो देना पड़ेगा ना, जिसको अपन यहाँ पे ट्रिगर बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के लैंग्वेज में। उसी को हम अपन लोग 0 से 1 बोलते हैं। 0 मतलब नॉट ट्रिगर, 1 मतलब ट्रिगर, यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। एक्साइटेशन मोड में लाने के स्टार्टिंग में तो देना पड़ेगा ना आपको एनर्जी। ओके सर जी, आ गया समझ। ये तो बस यही तो समझा रहा हूं ना। देखो शुरू में ही बोला था मैंने, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सारा कुछ लॉजिकल है, कुछ नहीं है, लॉजिक है बस, सब कुछ लॉजिक का गेम है। आपको जितना सोच लोगे उतना आसान हो जाएगा ये चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ मैं डायरेक्ट भी लिखवा सकता था। अभी देखो ये, इस पर कुछ नहीं करना है, जैसे किए थे सेम। पहले नो ट्रिगर मतलब 0 अप्लाई था, तो नो ट्रिगर था, ये क्रॉस, इसके बारे में कुछ नहीं है। ये है क्यू एन, जो कि क्यू एन यहाँ पे है। ओके, अब जब अप्लाई करेंगे क्लॉक यहाँ पे 1, तो इसको भी 0 करते हैं, इसको भी 0 करते हैं, मतलब यहाँ ट्रिगर हो गया 0 0 0 0 पे क्या आएगा जल्दी बताओ। तो जब 0 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? नहीं पता सर, पता ही नहीं है यहाँ पे कितना हो जाएगा। करो जल्दी से, यहाँ पे कितना हो जाएगा? जब 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा? ये 1 + 0, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 0, और 1 + 0 कितना हो जाएगा? 1 + 0 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। तो 0 0 पे नॉर लैच क्या देता है जल्दी बताओ? 0 0 पे नॉर लैच क्या देता है? 0 0 पे नॉर लैच क्या देता है? होल्ड स्टेट ही तो देता है मेरे भाई। 0 0 पे नैंड लैच क्या देता है? देखो 1 लिख रहा है कोई। 0 0 पे नॉर लैच क्या देता है? जल्दी से पेज पलटो, जल्दी से पेज पलट। होल्ड, होल्ड, बस यही तो सुनना था अपन को, मतलब क्यू एन, और यही देता है होल्ड स्टेट। तो बोले तो थे दोनों टेबल सेम बनेगा। टेबल स्टार्ट हो गया कि नहीं सेम बनना? अभी आगे भी देख लो, अभी रुको जरा, ये देखो चेंज करो। अब ये कितना करना है? 0 1, इसको 0 करो, इसको 1 करो, 0 और ये 1 आएगा, कितना बनेगा यहाँ? 0 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और 1 + 1 1 + 1 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना? 1 + 1 1 ही तो होगा ना, और 1 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? 0। दोनों 0 कैसे आ गया यार? दोनों 0 कैसे आ गया? ये देखो दोनों 0 कैसे आ रहा है? सर ये क्लास गेट के लिए है, एसएससी जेई और अदर जेईई के लिए। बेटा आशीष, तुम्हारा जिस चैनल पे तुम अभी हो उस चैनल का नाम है जेनिक जेईई स्टडी है। तो सिंपल सी बात है, ये जेईई के लिए ही अपन पढ़ा रहे हैं, गेट के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। अब बेसिक्स है, अब सिंपल सी बात है, सीक्वेंशियल सर्किट में लैच और फ्लिप फ्लॉप तो वही रहेगा, चाहे गेट के लिए पढ़ो चाहे किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपन जो बात कर रहे हैं वो जेईई के लिए ही बात कर रहे हैं। ओके, और ये सब चीज़ें यार कॉमन सेंस होना चाहिए। तुम लोग ग्रेजुएट हो यार, मतलब ये चीज़ पूछने वाली बात क्या है ये बताओ? कोई फैकल्टी बताएगा तब समझ में आएगा। ये जो लगा है उसमें टाइटल लगा है तो सब कुछ मेंशन है उसमें, HPCL, HAL, UPPCL, PSPCL, RRVUNL,
GETCO, इस सब के लिए है जितना JEE एग्जाम होता है। तो ये पूछने की बात ही नहीं है, ये तो मतलब ऐसा हो गया जो कुछ भी पूछ लेते हैं सर से क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए। अब तो समझ में आ गया होगा। अब चलो यहाँ पे 0 और 1 यही तो है ना, 0 और 1, 0 और 1, तो 0 और 1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 है, 0 1 कितना हो जाएगा, 0 1 कितना 1, और 1 का कंप्लीमेंट 0। यहाँ पे 1 और 1 कितना 1, 1 और 1 कितना होगा 1, और 1 का कंप्लीमेंट 0, और 0 0 पे क्या होगा, 0 0 पे क्या होगा, होल्ड स्टेट फिर से आ रहा है। अब कैसे सर, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, जल्दी बताओ। 0 1 के लिए Qn+1 कितना आएगा, जल्दी बताओ। 0 1 के लिए Qn+1 कितना आएगा, जल्दी बताना है, इसमें रन करवाना है आपको। 0 और 1 रख के इसको रन करवाना है जल्दी से। S का वैल्यू 0 और R का वैल्यू 1, और जल्दी बताओ इसमें कितना होने वाला है इसका रिजल्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ आप लोग, क्योंकि बता दिया हूँ ये टेबल, और एज इट इज ही रहेगा जैसे किया हूँ इसमें, वैसे स्टेप यहाँ पे रन करवाना है आपको। और ये क्या है, ये नॉर लैच है, ये भी पता है, ये करोगे नहीं, मैं कितना भी बता लूँ यहाँ पे तो मज़ा तो बहुत आएगा, लेकिन फिर पता चला जब खुद से करने गए तो सज़ा बन गया। तो ऐसा काम नहीं करना, यहाँ सीखने के पर्पज़ से मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको पता होगा पहले भी, लेकिन कैसे होता है बहुतों को क्लियर नहीं होगा, इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को होल्ड आ रहा है। ओके ओके, तो क्या लिखे यहाँ, 0 लिखे या 1 लिखे या होल्ड स्टेट लिख दे यहाँ पे, ये बताओ, जल्दी बताओ क्या लिखे, होल्ड लिख दे या 0 लिख दे या 1 लिख दे या इनवैलिड स्टेट लिख दे, क्या लिख दे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कितना लिखना है यहाँ पे। बस एक बंदा का होल्ड आ रहा है, बाकी सबका आ ही नहीं रहा है, बाकी सबका आ ही नहीं रहा है, छोड़ दे क्या, तो मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं लिखना है यहाँ, इससे आगे बढ़ जाओ। करना है कि नहीं ये बताओ। नॉर गेट, देखो इतना आलस दिखाओगे नहीं काम चलेगा तुम लोग। होल्ड आ रहा है, होल्ड आ रहा है, ओके, होल्ड पे डालो, इसको भी होल्ड कर देते हैं, होल्ड और होमवर्क रहा ये तुम्हारा, इसके बाद करना ये तीनों करना होमवर्क रहा। ओके, ये करना है, तुम्हें करना है, मुझे ग्रुप पे चाहिए सबका, सारे स्टूडेंट का चाहिए ये तीनों स्टेट मुझे। 0 1 1 0 1 1 कैसे करना है बता दिया हूँ सब कुछ, नैंड के लिए बताया हूँ, नॉर के लिए फिर करना है, और मैं नहीं बताने वाला हूँ, अब देखता हूँ कौन सब करके लाता है। होल्ड आ रहा है, होल्ड आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, तीनों करना है अपन को। ओके, क्लियर क्लियर, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, मैं नहीं करने वाला हूँ। ओके सर जी, होमवर्क है सबको, सबका कमेंट मैं चेक करूँगा ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे सबका कमेंट चेक करूँगा। बाकी मैसेज करने के लिए तुम लोगों के पास टाइम होता है, लेकिन होमवर्क देते तो कोई करके ही नहीं भेजता है। हाँ सर करेंगे, यहाँ बोल देगा ओके सर जी, वहाँ पे करेगा, करके नहीं भेजेगा, और नेक्स्ट डे बोलेगा सर समझ में ही नहीं आया। दिवेश नाथ 3 दिन के बाद भेजे थे क्वेश्चन का आंसर, कंपेरेटर का जो दिए हुए थे वो 3 दिन के बाद आया था उसका, लेकिन आया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है, किया तो बंदा टाइम लिया लेकिन किया तो सही, ये इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, SR फ्लिप फ्लॉप पढ़ चुके हैं अपन, अब इसमें पढ़ते हैं क्या, क्या इतना टेबल याद रखेंगे सर अपन, बिल्कुल नहीं याद रखना है, याद क्या रखना है अभी देखते रहो ना। यहाँ से कुछ निकालेंगे, एक सिंप्लीफाइड वे में कुछ चीज़ें निकालेंगे जिसे मुझे याद रखना है। ओके, ये तो बन गया ट्रूथ टेबल। अब पढ़ते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल ये क्या होता है सर, अभी पता चल जाएगा क्या होता है सर। SR QN दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट, और नेक्स्ट स्टेट Qn+1, ये है प्रेजेंट स्टेट और ये है तुम्हारा नेक्स्ट स्टेट। ओके, अब बताओ SR और QN, SR और QN 3 इनपुट है, टोटल कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। SR और QN मुझे पता क्या करना है सर, ये क्यों बना रहे, मुझे ये पता करना है, अगर मुझे किसी SR फ्लिप फ्लॉप का नेक्स्ट स्टेट पता करना हो, क्या नेक्स्ट स्टेट पता करना हो, मुझे S और R पता हो और प्रेजेंट स्टेट पता हो,
क्योंकि पता है यहाँ पर हम सीक्वेंशियल सर्किट, और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या चीज़ होता है, यहाँ पे जो प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड करता है वो प्रेजेंट आउटपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट पे डिपेंड करता है, पता है चीज़ें। तो मेरे पास ये देखो, ये जो नेक्स्ट स्टेट मुझे पता करना है, इसके लिए मुझे ये प्रेजेंट स्टेट पता चाहिए और ये SR पता चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ पता है तो क्या हम नेक्स्ट स्टेट पता कर सकते हैं या नहीं। इस चीज़ को करने के लिए आया क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल लेकर उसको बना रहे हो, वहाँ से कैसे पता करेंगे ये अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके चलो, तो 3 कॉम्बिनेशन, 3 SR और QN, 3 वेरिएबल है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे, ये देखो 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। देख लेना कैसे बन रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 और 1। ये तो पता है अपन को, ये पता रहेगा अपन को। पता क्या करना है अब, नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। ओके, अब बताओ, अब तुम बताओ, अभी जो पढ़े हो, क्या पढ़े हैं सर, SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। ओके, टेबल तो पढ़े हो, टेबल तो बता दिया था मैं, 0 0 पे क्या होता है, 0 1 पे क्या होता है, 1 0 पे क्या होता है, 1 1 पे बता दिए थे, उसी का यूज करने वाला हूँ। क्या, ये देखो, जब SR 0 0 हो और प्रेजेंट स्टेट 0 हो तो आउटपुट कितना देगा। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं बना दे रहा हूँ टेबल, क्या, SR और QN + 1। ट्रिगर वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। समझना इसको, ये टेबल कहाँ से बना रहा हूँ, ये 0 0 पे क्या आता था, होल्ड, जिसको QN बोलते हो। यहाँ 0 1 पे 0, ये 1, और ये आता था 1 1 पे क्या, इनवैलिड। यही तो होता था ना, इनवैलिड। ओके, यही आता था इनवैलिड। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, S का वैल्यू 0 है, R का वैल्यू 0 है, और इनपुट क्या है, प्रेजेंट स्टेट। कुछ भी है तो आउटपुट पे कितना दिखेगा, होल्ड ही दिखेगा। यहाँ पे जो वैल्यू होगा प्रेजेंट पे, वो क्या दिखेगा, 0 0 पे क्या होल्ड कर रहा है, मतलब अपने वैल्यू को होल्ड करेगा। जो प्रेजेंट में वैल्यू लेगा वही इसके नेक्स्ट स्टेट में भी जाएगा, अपने वैल्यू को होल्ड करेगा। तो यहाँ 0 है तो यहाँ कितना होगा, 0 ही आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखो 0 0 यहाँ 1, प्रेजेंट स्टेट चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये तो फिक्स ही रहेगा SR का वैल्यू। 0 0 एक बार 0 के साथ तो 0 ही आएगा, क्योंकि इसी वैल्यू को होल्ड करेगा। एक बार 0 0, इसका वैल्यू कितना है, 1, तो अब किसको होल्ड करेगा, ये 1 को होल्ड करेगा सर। तो इसी दोनों को क्या बोलते हैं, इसको होल्ड स्टेट बोला जाता है। मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है उसी को होल्ड करेगा नेक्स्ट स्टेट में। ये 0 है तो ये 0, ये 1 है तो ये 1। यहाँ कुछ भी होता है उसी वैल्यू को होल्ड करता। जैसे मान लो यहाँ D होता है, डोंट करता, यहाँ D हो जाता, यहाँ M होता है, यहाँ M हो जाता। मतलब जो इनपुट पे अप्लाई करेंगे प्रेजेंट स्टेट में वही आउटपुट पे होगा। होल्ड का मतलब यही होता है ना। अब देखो 0 1 पे क्या होता है वैल्यू, SR फ्लिप फ्लॉप में 0 1 जब अप्लाई करते थे, 0 1 तो कितना होता था, 0 होता था। देखो 0 1 पे कितना आता था, 0 आता था। अब देखो 0 1 इनपुट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पता है 0 पे ही जाकर फिक्स हो जाएगा वैल्यू। तो यहाँ कितना होगा 0, फिर 0 1 पे 1 आएगा, कितना आ जाएगा 0। तो इसको बोलते हैं क्या, रीसेट स्टेट, रीसेट बोल देते हैं। अब देखो कितना है 1 0, कितना है 1 0, 1 0 पे कितना 1 अप्लाई करोगे, ये तो करोगे ना। 1 0 पे 1 अप्लाई करोगे, 1 0 पे आके कितना 1 मिलेगा, चाहे वैल्यू कुछ भी रहे इनपुट में, इसके कोई फर्क ही नहीं है, इससे कोई फर्क ही नहीं है 0 रहे या 1 रहे। केवल यहाँ देखना 1 0 पे अगर 0 रहे आउटपुट कितना जाएगा, 1 पे जाएगा, और अगर 1 रहे फिर भी 1 पे जाएगा। इसको बोलते हैं सेट स्टेट। लेकिन याद रखना जब यहाँ पे 1 1 आए, देखो कितना है, इनवैलिड है कि नहीं, 1 1 पे कितना इनवैलिड, 1 1 पे कितना हो जाएगा इनवैलिड, फिर 1 1 पे यहाँ पे 0 पे भी इनवैलिड, 1 पे भी कोई मतलब ही नहीं है प्रेजेंट स्टेट से उसको, तो कितना हो जाएगा इनवैलिड। जिसको दिखाते हैं डोंट केयर से, ये हो गया इनवैलिड। मतलब ये 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यही तो है इनवैलिड का मतलब। तो इसको डोंट केयर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये समझ में आया, ये बताओ, ये समझ में आया, ये टेबल समझ में आया, ये बताओ कैरेक्टरिस्टिक टेबल समझ में आ गया, कैसे लिखे। किसी को इसको समझने में दिक्कत है, ये समझ में आया ये टेबल, जल्दी बताओ, क्लियर है यहां तक। चलो अब बनाते हैं क्या, अब ड्रॉ करते हैं के मैप। किसका के मैप सर, देखते रहो कहां कहां से चीजें निकाल के लेके आएंगे। इस बार डायरेक्ट इतना याद नहीं रखना है अपन को, इतना कुछ याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है वो मैं बता दूंगा। ये किसका के मैप ड्रॉ करना है, ये QN+1 का, QN+1 का के मैप ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा S, यहाँ पे R और यहाँ पे QN।
ओके, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे आर बार क्यू एन बार आर बार क्यू एन आर क्यू एन और आर क्यू एन बार, यही होगा। यहाँ होगा एस बार, यहाँ होगा एस। 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ नहीं 6 होगा, यहाँ 6 यहाँ 7। ओके यस सर। अब देखो करना क्या है यहाँ पे, कहाँ कहाँ 1 है ये देखो, इस क्यू एन प्लस में यही तो करते हैं ना के मैप में, कहाँ कहाँ 1 है। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए डेसिमल में वैल्यू तो ये कितना है, ये 0 है, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 6 है, ये कितना है 7। कहाँ कहाँ 1 है ये देखो, 1 पे है, इसके बाद 2 नहीं 3 नहीं 4 पे है, 5 पे है, और ये लास्ट में कितना है दोनों 6 7 पे, डोंट केयर है। तो 1 पे भरो कितना 1, फिर 2 3 पे नहीं है, 4 पे है कितना 1, 5 पे कितना है 1, और 6 7 पे कितना है डोंट केयर। यही तो है, पेयरिंग करो इसका, कितना पेयर और क्वायर बन रहा है जल्दी बताओ, इस पे कितना और पेयर और क्वायर बन रहा है जल्दी बताओ। पेयरिंग करो जल्दी से, ग्रुपिंग जिसपे बोलते हो, के मैप तो अच्छी तरह से पढ़ चुके हो ना, इसलिए भूलना नहीं है। सीक्वेंशियल में सब कुछ यूज आएगा, जितना पीछे पढ़ चुके हो, चाहे वो बूलियन अलजेब्रा हो, चाहे वो लॉजिक गेट हो, चाहे वो फिर कॉम्बिनेशनल हो, चाहे फिर वो सीक्वेंशियल का पिछले वाला पर्सन जितना अब तक कवर कर चुके हैं अपन लोग। जल्दी बताओ इसमें कितना होगा पेयर बनेगा, कितना क्वायर बनेगा, कितना पेयर और कितना क्वायर बनेगा जल्दी बता दो। एक क्वाड एक पेयर, वेल डन, बहुत सही। ये बन जाएगा क्वाड और ये बन जाएगा पेयर, इसका नेम हो जाएगा आर बार क्यू एन और इसका नेम हो जाएगा एस, क्योंकि देखो ये एस ही है। तो क्यू एन प्लस 1 का क्या आ गया, क्यू एन प्लस 1 जो है इसका इक्वेशन कितना हो गया, एस प्लस आर बार क्यू एन। यही होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इसी के लिए इतना मेहनत करे थे, क्यों सर। अब बताओ, अब मुझे इसका पोजीशन पता, नेक्स्ट स्टेट पता करना रहेगा, इसके लिए मुझे एस आर बार और क्यू एन पता होना चाहिए। यही तो बोले थे ना, एस आर और क्यू एन पता रहे तो हम पता कर लेंगे इसका नेक्स्ट स्टेट। कैसे सर, मान ले लो इसका एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू है 1, आर का वैल्यू कितना है 0, और इसका कितना, एस का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 0, इसका वैल्यू मान लेते हैं 0 है, क्यू एन बराबर कितना है 0। मुझे पता करना है इसका नेक्स्ट स्टेट कितना होगा, इसका नेक्स्ट स्टेट कितना होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे टेबल नहीं बनाने जाएंगे हम, डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। एस का वैल्यू कितना है 1 है, प्लस आर बार कितना है 0, तो 1 ही हो जाएगा। क्यू एन कितना है 0, वैसे भी 1 प्लस समथिंग कितना होता है 1। देखो 1 पे आ रहा है कि नहीं, जब एस बराबर 1 आर बराबर 0, एस बराबर 1 आर बराबर 0, कहाँ गया एस बराबर 1, ये है ना, आर बराबर 0 और इसका वैल्यू कितना है एस बराबर 0, आर बराबर 0, सॉरी एस बराबर 1, टेबल गलत बना है क्या, एस बराबर 1, आर बराबर 0 और ये 1 ही तो दिख रहा है ना, और ये 1 पे ही आया है अपन को। तो डायरेक्ट पता करेंगे, अगर नेक्स्ट स्टेट पता करना है मुझे तो एस पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए और क्यू एन पता होना चाहिए, दैट इज योर प्रेजेंट स्टेट। तो मुझे अब टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे याद रखना है ये, और इसको तुम्हें घोल के पी जाना है। एस आर फिलिप लोग में कुछ याद है तो ये याद रहना चाहिए आपको। क्या सर, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन तुम्हें पता होनी चाहिए। समझ में आया सर, हमने कंपैरेटर का एन टर्म वाला ग्रुप में भेजा था। ओके ओके दिवेश नाथ, यहाँ पे फोकस करो, बात करेंगे अपन लोग, फिर से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस पे फोकस करो, बहुत टिपिकल चीज़ें चल रहा है, तो ये याद रहना चाहिए आपको, क्यू एन प्लस 1 इक्वल टू एस प्लस आर बार क्यू एन। क्लियर यहाँ तक, क्या याद रखना है, इसको रट जाना है तुम्हें किसी भी तरह, बहुत क्वेश्चन आने वाला है इस पे। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। अब देखो ये कहां तक वैलिड है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो वैलिड कब होगा, कब इनवैलिड हो जाएगा, तो इसका कंडीशन लिख लो यहां पे। दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये टेबल नहीं याद रखना है, इसकी जरूरत ही नहीं है, अब इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें
एग्जाम में पेपर लिखने नहीं आना, क्वेश्चन टिक करना है ABCD, इसी से काम हो जाएगा। इस टेबल से निकाल लिए हम करक्स जो था, इस टेबल को याद नहीं रखना है अपन को। दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस ये जो लिखा हुआ है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज वैलिड ओनली S इंटू आर इक्वल टू 0। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा, ये दोनों याद रखना, ये याद रखना और कहाँ तक वैलिड होगा ये भी याद रखना है। ओके, वैलिड ओनली S इंटू आर इक्वल टू 0 मीन्स SR फ्लिप फ्लॉप अगर तुम ड्रॉ करोगे या तुम जानते भी होगे, क्या होगा, दो इनपुट, ये S और ये R, ये क्या होगा, एक दूसरे का कंप्लीमेंट भी होगा। फ्लिप फ्लॉप में तो एक दूसरे का कंप्लीमेंट ही होता है, ये होता है, ये है SR फ्लिप फ्लॉप, ये होता है SR फ्लिप फ्लॉप। तो हमेशा याद रखना, ये कहेंगे तभी वैलिड होगा जब S और R पे जो इनपुट अप्लाई होगा वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट आएगा, तभी तो 0 होगा ना। SR मान लो यहाँ A अप्लाई हो रहा है तो यहाँ A कंप्लीमेंट आना चाहिए, तो यहाँ से एक नोट गेट लगेगा और इस पर अप्लाई रहेगा। जब तुम्हें क्वेश्चन कराएंगे तो तुम्हें इस चीज़ का फीलिंग्स दिखेगा, और करवाएंगे क्वेश्चन दिखा देंगे तुम्हें। अभी मैं ये बता रहा हूँ कैसे। S पे मान लो सीधा, मान लो इनपुट अप्लाई है यहाँ से मान लो कुछ इनपुट अप्लाई है A, तो यहाँ पे जो लगेगा वो यहाँ से नोट गेट लगा के यहाँ पे लगा होगा। ओके, तभी जाके ये अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, क्लियर यहाँ तक क्लियर सब लोगों को? SR फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट क्लियर हो गया। अब चले नेक्स्ट पे, बता दो नेक्स्ट पे चले। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है, इसको भी बना लेना, बनाना चाहो तो, ब्लॉक डायग्राम ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप, ये सब पता होगा तुम्हें। क्लियर यहाँ तक बता दो यार। ऐसे सुस्त क्यों पड़े हो ये बता दो, समझ में नहीं आ रहा है क्या, या कुछ मैं रॉकेट साइंस बता रहा हूँ? एक ही स्टूडेंट बस आदर्श प्रजापति का मुझे कमेंट पूरे डिस्प्ले पे दिख रहा है, और एक दिवेश का बस, बाकी किसी का कमेंट नहीं दिख रहा। तो फिर देख कौन रहा है सेशन को? ये जो 12 स्टूडेंट है ये है कौन सा? ऐसा तो नहीं है सिस्टम पढ़ रहा है कहीं पे, तो फिर पढ़ा है क्या फायदा? फिर मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ, ख़त्म करते हैं, फिर क्या कर पढ़ाना? फिर जब तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है, बोलना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, रिस्पॉन्स ही नहीं देना है, तब तो यही है ओपन लूप सिस्टम। मैं बोल रहा हूँ बस सुन रहा है, पता नहीं कौन सुन रहा है। अच्छा, अंकुर जायसवाल, यस सर क्लियर। बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ है क्या? आशीष, ओके, थम्स अप हो रहा है। देखते हैं 12 वाचिंग में 12 कमेंट आ रहा है कि नहीं मुझे, मतलब 3 लोग केवल कमेंट किया, बाकी लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं, या इतना लेजीनेस आ गया है जो बस सर क्या बोलेंगे सर, छोड़िए ना, पढ़ाइए ना आप। तो फिर मैं भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ये बता दो। मतलब बोलने में इतना, मतलब क्या पता नहीं इतना लेजीनेस हो गया जो हाथ नहीं चल रहे। भाई गर्मी है, ठंडी नहीं है, जो तुम्हारा हाथ मान लो रजाई के तले में है, तुमसे निकल नहीं पा रहा है। जब चीज़ों को समझ रहे हो तो बता दो ना सर, समझ गए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना, नहीं तो फिर से बताऊंगा और इससे ईजी वे में बताऊंगा, क्योंकि हमेशा मैं ट्राई करता हूँ ईजी वे में बताने के लिए। ये सब चीज़ें तुम पढ़े होगे, लेकिन इस तरीके से नहीं बताया गया होगा कॉलेज में, मुझे पता है। चित्रा भंडाली क्लियर सर। बाकी लोग स्टूडेंट बढ़ रहे हैं लेकिन तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। चलो ये खत्म हो गया। SR फ्लिप फ्लॉप कंप्लीटली बाइंड अप, ये याद रखना है और ये याद रखना है, दोनों पॉइंट याद रखना है इसमें। बाकी टेबल याद नहीं रहे कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैंने बनाने में हम बिना टेबल का यूज किए हुए बना देंगे हम तुम्हें। जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दिखा देंगे कैसे करना है। इसका गेम ओवर हो चुका है SR का, अब JK पढ़ना है अपन को। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लिप फ्लॉप, दैट इज JK फ्लिप फ्लॉप। क्यों आया सर गेम में ये? इसकी नीड क्या पड़ी जब अपने पास SR फ्लिप फ्लॉप था ही? सोचे हो कभी? बताओ इसकी नीड क्यों पड़ी अपन को? JK फ्लिप फ्लॉप की नीड क्यों पड़ी अपन को? सोचे हो कभी? ये बताओ, जल्दी बताओ, अपन को नीड क्यों पड़ी? नो सर, क्लियर सर, ओके शुभम। तो शुभम बता दिया करो भाई, JK फ्लिप फ्लॉप का नीड क्यों पड़ा अपने को पड़ा? अपने के पास SR फ्लिप फ्लॉप तो था ही। बताओ जल्दी से, पता है किसी को तो जल्दी बताओ, अपन को नीड क्यों पड़ा? देखो अभी SR फ्लिप फ्लॉप का जब कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाए हुए थे तो लास्ट में 2 आया था इनवैलिड स्टेट, जिसके बारे में अपन को पता ही नहीं था,
जो ये 0 होगा या 1 होगा। इसी इनवैलिड स्टेट को रिमूव करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए गेम में आया ये साहब, जेके साहब। ओके, इसी जो इनवैलिड स्टेट था उसी को रिमूव करने के लिए, उसी को रेक्टिफाई करने के लिए क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप। लिखना है इसमें, लिख देना, एक लाइन लिख लो ना, क्या हो जाएगा, याद तो रहेगा। इन एसआर फ्लिप फ्लॉप, इन एसआर फ्लिप फ्लॉप, क्या, इन एसआर फ्लिप फ्लॉप एट एसआर में कुछ कमी होगी। ये तो सबको पता है कुछ कमी होगी। वाह, क्या आंसर दिया आदर्श, जियो। इन एसआर फ्लिप फ्लॉप एट 1-1, यही तो था ना, 1-1 पे इनवैलिड मिलता था, 1-1 पे ना। इन एसआर फ्लिप फ्लॉप एट 1-1 is never used, कभी यूज ही नहीं होता था वो, is never used because it generated invalid state, because it generated invalid state या invalid output, invalid state या स्लाइस लगा के आउटपुट। to solve this problem made JK flip flop या introduce JK flip flop, made JK flip flop या to introduce JK flip flop। इसी को दूर करने के लिए आया गेम में JK साहब। देखते हैं इसका क्या क्या काम है। सबसे पहला काम है, बना देते हैं थोड़ा सर्किट डायग्राम, क्योंकि खतरनाक बनेगा इसका।